Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी बीटेक की सीरीज चल रही है। फर्स्ट सेमेस्टर बीटेक का ये कॉमन पेपर होता है अप्लाइड मैथ्स का, जिसमें कुछ टॉपिक्स कॉमन होते हैं हर यूनिवर्सिटी के। उनमें से ये पहला टॉपिक मैंने जो लिया है दैट इज़ इनफाइनाइट सीरीज। इसका ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैं आपको आज डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट इस्तेमाल करना सिखाऊंगी, which is a very important test for proving the convergence or divergence of a series। इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे टेस्ट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब देखो सीखते हैं ये वाला टेस्ट कैसे लगेगा। देखिए डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट को आप सिंपली रेशो टेस्ट भी बोल देते हैं, खाली रेशो टेस्ट बोलोगे तब भी इसका मीनिंग यही रहेगा, डीएलएम्बर्ट्स रेशो टेस्ट। तो ये क्या है बेटा टेस्ट, पहले तो इसी का स्क्रीनशॉट भी ले लेना और समझ भी लीजिए। लेट सिग्मा यूनियन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। बेटा इससे पहले भी मैंने आपको काफ़ी सारे टेस्ट कराए हैं, तो वो भी जैसे कंपैरिजन टेस्ट था, फिर उसके बाद लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कराया आपको। तो ये जितने भी टेस्ट है सब पॉजिटिव टर्म सीरीज के हैं। पॉजिटिव टर्म सीरीज का क्या मतलब होता है कि सीरीज के अंदर हर एलिमेंट पॉजिटिव है, ठीक है, कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, हर जगह पे पॉजिटिव का साइन है। सच दैट रेशो लिमिट मतलब आपको रेशो निकालनी है। रेशो किसकी निकालनी है, un अपॉन un प्लस वन, ठीक है। मतलब un टर्म और उसके आगे वाली टर्म जो भी nth टर्म और n प्लस वन टर्म, ठीक है, उन दोनों की आप रेशो निकाल लीजिए, ठीक है। सपोज दैट रेशो कम्स आउट टू बी दैट नंबर l, ठीक है। देन तो आपके पास क्या रिजल्ट है कि सिग्मा un कन्वर्जेज इफ l इज ग्रेटर देन वन, कि अगर ये लिमिट आपकी ग्रेटर देन वन आती है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, एंड इफ दिस लिमिट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन वन तो आपकी सीरीज डाइवर्ज करेगी, एंड अगर ये लिमिट वन आ जाती है तो आपका टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। फिर उस वाले केस में हम कुछ नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, फिर हम कोई और टेस्ट लगाएंगे, कुछ और करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। वी कैन आंसर ओनली इफ एल इज ग्रेटर देन वन और एल इज लेस देन वन, ठीक है बच्चों। दूसरी बात ये कि अगर ये लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ जाती है, ठीक है, तो भी सीरीज कन्वर्ज करती है। अच्छा बच्चों ये याद रखना, माइनस इन्फिनिटी लिमिट नहीं आएगी क्योंकि सीरीज पॉजिटिव टर्म की है, तो नेगेटिव लिमिट नहीं आएगी, हमेशा लिमिट पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो अगर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है तो सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है, ये भी इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑन अप्लाइंग रेशो टेस्ट इफ एल इक्वल टू वन देन रेशो टेस्ट फेल्स। उस वाले केस में हम क्या करें अगर रेशो टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हमारे पास एक और टेस्ट आता है रेबीज टेस्ट, जो कि इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तो हम रेबीज टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं टू टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ दी सीरीज, ठीक है बच्चों। अगर हमारा ये वाला टेस्ट नहीं चल पाता, सॉरी ये रेशो टेस्ट से हमें आंसर नहीं मिलता, तो हम क्या कर लेते हैं, रेबीज टेस्ट लगा देते हैं टू टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ दी सीरीज। क्लियर। चलिए अब देखते हैं टेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको un नहीं मालूम अभी, तो सबसे पहले तो आपको un ही लिखना पड़ेगा कि nth टर्म इसकी क्या है। तो जनरलाइज करके पहले तो टर्म लिख लो। देखो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में पहले वन, फिर वन मल्टीप्लाइड बाय टू, फिर वन टू थ्री। आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर्स चलते जा रहे हैं। थर्ड टर्म है तो हमारा न्यूमरेटर जो है थ्री पे खत्म हो रहा है, सेकेंड टर्म है तो न्यूमरेटर टू पे खत्म हो रहा है, तो nth टर्म होगी तो न्यूमरेटर किसके ऊपर खत्म होगा, nth टर्म पे खत्म होगा। अब नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है हमारे पास। डिनोमिनेटर में देखो थ्री, फिर फाइव, थ्री फाइव सेवन, तो हमारे पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, सारे ऑड वैल्यूज आ रही हैं, और ऑड वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, थ्री से स्टार्ट हो रही है। तो आपको पता है ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 2n माइनस वन या 2n प्लस वन। और अगर आपको रिप्रेजेंटेशन थ्री से लेनी हो तो 2n प्लस वन, वन से लेनी हो तो 2n माइनस वन लेते हैं, यही होता है, और इसका स्क्वायर। सो दिस इज हाउ द nth टर्म इज बीइंग फॉर्म्ड। अब क्या करेंगे, हमें un के बाद चाहिए un प्लस वन, ठीक है ना। तो हम n की जगह पे n प्लस वन लिख देंगे, ठीक। आप खुद सोचो अगर n प्लस वन है तो इससे पहले n आया होगा ना, तो जब भी un प्लस वन लिखना हो तो हमेशा पहले nth टर्म भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि दोनों की रेशो निकालनी है। तो ये देखो पहले ये वाली टर्म रही होगी, और n की जगह n प्लस वन, देखो इधर 2n प्लस वन है, n की जगह पे n प्लस वन डालोगे, n तो क्या आएगा 2n प्लस थ्री। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ रही होगी 2n प्लस थ्री। मेक इट अ हैबिट कि जब भी आप un प्लस वन लिखने जा रहे हैं तो पहले un वाली nth टर्म उसके अंदर एक टर्म पहले वाली जरूर लिख लेना, ठीक है। अब देखो बेटा मुझे चाहिए रेशो टेस्ट लगाने के लिए दोनों की रेशोस, un अपॉन un प्लस वन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1.2.3, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है बेटा,
3 5 7 2n+1। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड करना है हमें। ठीक है ना, मैंने ये पहले वाली टर्म इसलिए लिखवाई ताकि दूसरी वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कट जाए। क्लियर। अब नीचे आ जाएगा 1.2.3 n+1। ठीक है, ये देखो ये पूरी टर्म इससे कट गई, ये पूरी टर्म n वाली इससे कट गई। इसीलिए कहा था आपको कि पहले वाली टर्म जरूर लिख लेना। ठीक है, तो आपके पास आ गया un+1 क्या आ गया 2n+3 अपॉन n+1 आ गया। ठीक है बेटा, और अब क्या करना है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 निकालोगे अब आप इसके अंदर। तो सब बच्चों को आती है लिमिट निकालनी, कैसे निकालते हैं एक बार सब बच्चे वीडियो पॉज करके लिमिट निकाल के देखो। ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 कितना हो जाएगा, ये देखो बहुत बारी निकाल चुके, बहुत आसान लिमिट है। देखो आपको बताया हाईएस्ट पावर ऑफ n से डिवाइड कर लेते हैं, तो n को हर एक टर्म को n से डिवाइड कर लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो लिमिट 2 n को इन्फिनिटी पे लेके जाते हैं तो 1 अपॉन n 0 हो जाता है, तो 2 + 0 1 + 0 क्या आ जाएगा, लिमिट 2 आ जाएगी। ठीक है, आपने देखा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 जो है वो 2 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट क्या कहता है आपको कि अगर लिमिट मेरी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, देयरफॉर सिग्मा un कन्वर्जेस। क्लियर। तो रेशो का नाम याद रखिए, रेशो का मतलब nth टर्म और n+1th टर्म की रेशो निकालनी है और फिर उसकी लिमिट निकालिए। अगर लिमिट आपकी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो सीरीज आपकी कन्वर्ज। एक मिनट, हम शायद स्क्वायर लगाना भूल गए बच्चों, ये स्क्वायर भूल गई थी मैं इस टर्म के ऊपर। ठीक है, ये भी ऐसे स्क्वायर होगा। क्लियर, सारा स्क्वायर में चल रहा है, तो आपके पास बेटा आ जाएगा लिमिट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट होता है इसलिए स्क्वायर पे भी वो होल्ड करेगा। ठीक है ना, तो 4 आ गया। तो लिमिट अगर मेरी 4 आ रही है विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर सिग्मा un कन्वर्जेस। ठीक है बेटा, चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके। और देखिए एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लो आपको टेस्ट। अच्छा, हर एक का क्वेश्चन यही होगा, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज r⁴n upon n factorial where r is a positive number। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले n की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो इसका मतलब मुझे un तो गिवन ही है। ठीक है ना, जब क्वेश्चन n की फॉर्म में गिवन हो तो इसका मतलब nth टर्म आपको गिवन है, राइट। अब un के बाद क्या निकालोगे, un+1 निकालोगे, तो n को किससे रिप्लेस कर दो, n+1 से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हमें इन दोनों की लिमिट चाहिए, तो Rn अपॉन n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल करके लिख दिया, तो ये आ जाएगा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, देखो n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, आप सबको पता है फैक्टोरियल की प्रॉपर्टीज। और इसको मैं Rn.r लिख दिया, Rn से Rn कट जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बेटा n+1 बाय r, राइट। अब लो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई un+1। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में तो कोई n नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट लेनी पड़ेगी हमें ऐसे ही, तो n को इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन r आ गया विच इज इन्फिनिटी। तो आपको मैंने क्या बताया था डीएलएम्बर्ट्स रेशो का सेकेंड पार्ट, कि अगर लिमिट आपकी इन्फिनिटी आती है तो सिग्मा un कन्वर्जेस। ठीक है बेटा, ये बी पार्ट का आंसर था जो आप उसका क्वेश्चन था, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हो गए हैं सिग्मा n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n। ठीक है, ये है आपके पास, राइट। तो un क्या आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन दिस un+1 आ जाएगा आपके पास n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+। ठीक है, अब करो बेटा un अपॉन un+1 क्या होगा। अच्छा बेटा एक बात बताती हूँ आपको, फैक्टोरियल के क्वेश्चंस जनरली रेशो टेस्ट से सॉल्व होते हैं, जनरली, नॉट एवरी टाइम। मोस्टली आप देखेंगे कि फैक्टोरियल वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना
वो सारे इससे सॉल्व हो रहे होते हैं। देखो अब, देखो फैक्टोरियल के नीचे फैक्टोरियल वाली टर्म लिख ली, और ये n+1 को की पावर n+1 को हमने तोड़ के लिख लिया, ठीक है, एक्सपोनेंट यूज कर लिया। अब देखो n+1 फैक्टोरियल को आई कैन राइट एज n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, और इसको देखो मैंने इकट्ठा एक n के अंदर ले लिया, राइट, और ये n+1 अलग कर दिया, तो ये n+1 तो इस n+1 से कट जाएगा, n फैक्टोरियल से कट गया, तो आई एम लेफ्ट विद दिस थिंग ओनली, राइट। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सब बच्चों को पता चल चुकी है ये बात, तो सबको मालूम है। तो मेरे पास un/un+1 ये आ गया, राइट। अब इसकी लिमिट लो, स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट हो गया ना ये un/un+1, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1, बताओ कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट होती है ये, ठीक है, e होता है। सब बच्चे ये बात देखो कितनी बार ये यूज हो रही है लिमिट्स, याद रखनी है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड लिमिट है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n टू द पावर n इज e, वेयर e इज एनी नंबर लाइन बिटवीन 2 and 3, ठीक है। तो आपकी लिमिट आ गई e। अब e कोई भी नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर ये 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो ये नंबर आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, तो लिमिट क्या आ गई आपकी, ग्रेटर देन 1 आ गई है, ठीक है ना। तो दिस लिमिट इज ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज बाय रेशियो टेस्ट। बच्चों टेस्ट का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है कि आपने कौन सा टेस्ट लगाया है, सिग्मा un कन्वर्जेस। अच्छा बच्चों एक बात बताती हूँ, कुछ बुक्स जो होती हैं लिमिट निकालती हैं un+1/un की, तो फिर वो लिखेंगे e<1 पे सीरीज कन्वर्ज करती है, तो कोई भी एक याद कर लीजिए आप, क्लियर है, ठीक। तो मैं तो इसी से कराती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट इससे ना सबका एक ही क्राइटेरिया बन जाता है आगे जितने भी टेस्ट आएंगे, तो इसलिए मैं तो इसी को याद कराती हूँ, ठीक। चलिए और देखते हैं, 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे, 4th क्वेश्चन देखते हैं। x/1.3 प्लस x²/2। अच्छा बच्चों ये जैसे मैं x वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है, कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ऐसे क्वेश्चंस बेटा जनरली सारे के सारे डीएल एम्बर्ट से, एक बार तो कम से कम डीएल एम्बर्ट लगा के देख ही लिया करो इन सब क्वेश्चंस के अंदर, ये सारे क्वेश्चंस जनरली डीएल एम्बर्ट से यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो un लिखना पड़ेगा nth टर्म, तो आप देखिए nth टर्म में x की पावर्स देखो, सबसे पहले x की पावर 1 है फर्स्ट टर्म के लिए, फिर x की पावर 2 सेकेंड टर्म, फिर x की पावर 3, x की पावर 4, तो आपके पास 4th टर्म है तो 4th पावर है, थर्ड टर्म है तो थर्ड पावर है, nth टर्म होगी तो nth पावर होगी, ठीक है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 1, फिर सेकेंड टर्म 2i, फिर 3i, फिर 4i, तो मतलब जो पावर ऊपर x की होती है वही नंबर नीचे आ रहा है, तो ऊपर n है तो नीचे भी n ही आएगा। फिर देखो 1 और 3 में क्या रिलेशन है, 2 नंबर का गैप है, 2 और 4 में भी 2 का गैप है, 3 और 5 में भी 2 का गैप है, 4 और 6 में भी 2 का गैप है, तो n और n+2, तो यही बन गई मेरी nth टर्म, ठीक है बच्चों, nth टर्म बन गई। अगर nth बन गई है तो n को n+1 से रिप्लेस कर दो बेटा, n+1th टर्म बन जाएगी, ठीक है ना, सीधा n को n जहां जहां n+1 n लिखा है वहां n+1 डाल दो, राइट। अब आप इसकी रेशो निकाल लोगे, ठीक है, रेशो निकालोगे तो कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकालोगे रेशो, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करो, देखो xn, एक एक n के नीचे लेते जाओ, n+1 के नीचे n ले लिया, n+3 के नीचे मैंने n+2 ले लिया, और इस xn+1 को मैंने ब्रेक कर लिया एक्सपोनेंट रूल लगा के, ठीक है। xn से xn कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/x, और ये आ जाएगा 1+1/n। अब तो आ गया होगा सबको लिखना, ये कैसे लिखते हैं, ठीक है, n हो तो उसी से डिवाइड कर लो हर एक टर्म। अब इसकी लिमिट ले लो बेटा, जब भी n इन्फिनिटी पे लेना होता है तो वी ऑलवेज ट्राई टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 1/n, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, सबकी लिमिट अलग अलग कर देती हूँ, है ना, सबको मालूम है लिमिट ऑफ प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ लिमिट के बराबर होता है, और कोशेंट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ कोशेंट इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा 1/x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें n है ही नहीं, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1+0 1+0, तो लिमिट आ गई बेटा 1/x,
तो अब मैं कैसे आंसर करूंगी, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। बाय रेशो टेस्ट सिग्मा यूएन कन्वर्जेस, ठीक है, मेरे को आदत है थोड़ा CGS लिखने की, सिग्मा यूएन कन्वर्जेस इफ लिमिट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि लिमिट क्या है 1/x, तो 1/x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और 1/x ग्रेटर देन 1 है तो x क्या हो गया, लेस देन 1। मैंने बता रखा है आपको कि जब भी आप रेसिप्रोकल करते हो दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। और सिग्मा यूएन डाइवर्जेस इफ लिमिट इज लेस देन 1, ठीक है, तो 1/x लेस देन 1 आ गया, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 आ गया। एंड द टेस्ट फेल्स इफ x इज इक्वल टू 1। तो हमें ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पे तो समझ आ गई सीरीज कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, बट हमारा x इक्वल टू 1 पे आंसर नहीं निकला, ठीक है ना। तो अब x इक्वल टू 1 पे आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि केसेस बन जाते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, देखो पहले ऊपर आ जाइए, x इक्वल टू 1 पे देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा, ये वाली एक्सप्रेशन देखो un की, un के अंदर x को 1 डाल देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, un इक्वल टू 1/n n+2, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यही देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ा जब n 1 था, क्वेश्चन में n को 1 डाल दिया करो, ठीक है। तो un की एक्सप्रेशन आ गई। अब समझ लो ये क्वेश्चन गिवन है, अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, देखो मैंने सिखा रखे हैं ऐसे रैशनल फंक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लेते हैं। देखो इफेक्टिव पावर ऑफ n निकालो सारे कॉन्स्टेंट्स रिमूव करके, तो 1/n² आ रहा है, तो हम vn को क्या ले लेते हैं 1/n² ले लेते हैं। फिर क्या सिखाया था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में कि लिमिट को कंपेयर करो, ठीक है ना। तो लिमिट को कंपेयर मतलब डिवीजन, तो आपने लिमिट को डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। ऐसे ही सिखाया था, इससे पहले वाला बेटा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वाला वीडियो देख जरूर लेना सब बच्चे, ठीक। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी लिमिट 1/n/n+2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। n को इन्फिनिटी डाल देंगे तो ये लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। अब इसमें कंपैरिजन में क्या देखते थे कि नॉन जीरो एंड फाइनाइट, कि लिमिट जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 इज अ नॉन जीरो नंबर एंड फाइनाइट नंबर, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रिकॉल कीजिए सब बच्चे क्या था, सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। बेटा मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के ऊपर, ताकि 10-15 क्वेश्चन कराए हैं ताकि अच्छे से बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन दोनों कन्वर्ज करेंगे और डाइवर्ज करेंगे टुगेदर। अब हमें पता है सिग्मा वीएन क्या चीज है, वीएन था मेरा सिग्मा वीएन 1/n², तो सिग्मा 1/n²। अब सबको सिग्मा 1/np सीरीज याद आ जानी चाहिए, सिग्मा वीएन कन्वर्ज करता है, ठीक है। देयरफॉर सिग्मा यूएन ऑल्सो कन्वर्जेस, ठीक है। देखो मैंने कौन सा रिजल्ट यूज किया है, सिग्मा 1/np सीरीज यूज करी है, सिग्मा 1/np कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, ये सिखा रखा है आपको, ठीक है। तो ये वाली सीरीज का इस्तेमाल किया है, तो सिग्मा यूएन आपका कन्वर्ज कर गया। तो हमारा बेटा फाइनल रिजल्ट क्या निकला इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये निकला हमारा कि सीरीज सिग्मा यूएन कन्वर्ज करती है इफ, एक तो हमारा पहले x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 वाला था, देखो जरा कहाँ पे लिखा था हमने, ये देखो इधर, द सिग्मा यूएन कन्वर्जेस, यहाँ देखो जहां मेरी पेंसिल है, सिग्मा यूएन कन्वर्जेस इफ x इज लेस देन 1, ठीक है। तो x लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्ज कर रही थी, और साथ में मुझे पता चला कि x इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्ज कर रही थी बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो कन्वर्जेस तो आ गया x लेस देन इक्वल टू 1 पर, एंड सिग्मा यूएन डाइवर्जेस कब आ गई आपकी, x ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको x का इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि उसमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आंसर निकलता है, तो एक साथ 2 टेस्ट लग जाते हैं, तो एग्जामिनर को ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 4th क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ इसी x के तरीके से ही, देखो x² बाय 2√1 प्लस x³ बाय 3√2
प्लस एक्स 4/4√3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन में एक्स दिखाई दे ना, एक बारी तो कोशिश मारा करो इसकी हमेशा जरूर रेशियो टेस्ट की। उससे आंसर नहीं निकला फिर कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एक्स एन लिख लो। तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास इसके अंदर एक्स की क्या पावर चल रही है, 2 3 4 ऐसे चल रहा है ना। और एक्स की पावर 2 आ रही है जब आपने फर्स्ट टर्म लिखी। जब सेकेंड टर्म लिखी है सीरीज की तो पावर थी 3। जब थर्ड टर्म लिखी सीरीज की तो पावर है 4। तो इसका मतलब एक पावर एक्स्ट्रा चल रही है। तो n है तो n+1 पावर रही होगी। अब नीचे देखो, अगर ऊपर x की पावर 2 है तो नीचे भी नंबर 2 है। ऐसे ही x की पावर 3 है तो नीचे भी नंबर आपका 3 है। x की पावर 4 है तो नीचे भी नंबर आपका 4 है। तो जो पावर ऊपर है तो नंबर नीचे है, तो हमने भी n+1 लिख लिया। बाद में देखो फिर क्या रिलेशन है, 2 और √1 में क्या रिलेशन है। अगर 2 है तो अंडर रूट लिया 1 का, अगर 3 है तो अंडर रूट लिया 2 का, 4 है तो अंडर रूट लिया 3 का। मतलब एक नंबर कम का अंडर रूट ले रहे हो। तो n+1 है तो अंडर रूट लेंगे √n। ठीक है, अब बेटा n मिल गया तो n+1 भी बहुत आसानी से मिलेगा। कैसे मिलेगा, सीधा n को n+1 डाल दीजिए, एक एक n बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब क्या करेंगे आप, un/un+1 निकालूंगी मैं। तो ये देखिए क्लियर, ऐसे ही निकलता है। रेसिप्रोकल करके ऊपर n+1 डाल, n+1 टर्म डाल दो। ठीक, अब बेटा इसको सॉल्व करना है हमें। लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे, देखो x के नीचे x वाली टर्म्स लिख लो। xn+2 को मैं लिख रही हूँ xn+1 और x। ठीक है, या फिर बेस सेम है तो पावर माइनस, कुछ भी सोच के कर सकते हैं। राइट, ऐसे, और रूट के साथ रूट वाली टर्म लिख लो। ठीक, सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख लिया। तो बेटा इसमें ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी तो आ जाएगा 1/x। और इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी लिमिट निकालनी है ना। तो ये आ जाएगा। राइट, अब निकालो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un/un+1। तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x 1+2/n 1+1/n। और लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट होता है, इसलिए सारा मैंने अलग अलग भी कर दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 1/x आएगा, इधर से 0, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n होगा तो 0 हो जाएगा। अब इधर से क्या आ जाएगा, 1+0 का अंडर। ठीक है बेटा, तो ये सारा सॉल्व करके लिमिट आ गई मेरी 1/x। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बारी 1/x ही आएगी, कुछ और भी आ सकती है। पिछले क्वेश्चन में भी आ गई, इसमें भी आ गई। ठीक है बेटा, करने का तरीका वही रहेगा, बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा un कन्वर्जेस अगर रेशियो लिमिट ग्रेटर देन 1 होती है। इसका मतलब लिमिट आई थी 1/x तो वो ग्रेटर देन 1 हो, या फिर हम बोल सकते हैं x लेस देन 1। ठीक है, और सिग्मा un डाइवर्जेस इफ 1/x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब बात करनी है x = 1 पे, वहां पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, अगर टेस्ट फेल हो गया बेटा तो अब हम दोबारा से क्वेश्चन पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि x = 1 पे क्वेश्चन क्या बन जाता है। तो ये देखो, जहां मेरी पेंसिल है un ये लिखा हुआ है ना, इसमें x को 1 डाल दो तो न्यूमरेटर 1 हो गया, डिनोमिनेटर में बच गया n+1 √n। ठीक है, तो मेरा x = 1 पे un क्या बन जाएगा, 1/n+1 √n। ठीक है, अब जैसे ही रैशनल फंक्शन दिखाई दिया हमारे माइंड में, तो सबसे पहले क्या आएगा कि हम अपना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है ना, तो लिमिट कंपैरिजन के लिए आपको बताया इफेक्टिव पावर ऑफ n ले लो, मतलब सारे कांस्टेंट्स रिमूव करते जाया करो और फिर देखा करो n की क्या पावर आएगी। तो ये देखा आपने, n की पावर आ गई 3/2, तो मैंने vn कंसीडर किया n⁻3/2। ठीक है, अब निकालो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/bn। ठीक है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un है मेरा 1/n+1 √n और vn है n की पावर 3/2। मैंने ये भी सिखाया था कि जैसे जैसे ये vn निकालते हैं ना, उसको उसी फॉर्म में लिख लिया करो, लिमिट निकालनी आसानी रहेगी। देखो ये n 3/2, इधर देखिए ये n 3/2 एक्चुअल में n √n था ना,
तो इसको n रूट n की फॉर्म में लिख लो, लिमिट निकालने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, अब ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे उतार लेते हैं इसको, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1। देख लो बेटा एक बारी कैसे निकाला है, रूट n से रूट n कट गया, आपके पास क्या बच गया, n अपॉन n प्लस 1। अब इसकी लिमिट आप आराम से निकाल सकते हो, देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n से सारी टर्म्स को डिवाइड कर दिया, और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, लिमिट 1। un और vn वाले टेस्ट में क्या यूज करते हैं कि नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर होना चाहिए। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यही कहता है ना, नॉन जीरो और फाइनाइट। अगर ऐसा होता है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बेटा बहुत जरूरी है कि इससे पहले की वीडियोस आपने देख रखी हो। सिग्मा un एंड सिग्मा vn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। मैंने इस पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराए हैं, 15 के करीब क्वेश्चंस कराए हैं, जिस ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, बट सिग्मा vn क्या है मेरे पास बेटा, 1/n टू दी पावर 3/2। ठीक है, अगर सिग्मा 1/np सीरीज में पावर जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है, तो सिग्मा 1/np कन्वर्जेस। मैंने इसीलिए रेशियो लिमिट भी ना ग्रेटर देन 1 वाली लिमिट पे कन्वर्ज वाला ही कराया है, क्योंकि सारों में सिमिलैरिटी होती है तो बच्चों को लर्न करने में आसानी हो जाती है। तो सिग्मा vn इसमें कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब सिग्मा un ऑल्सो कन्वर्जेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज किया है, सिग्मा 1/np सीरीज, इसका प्रूफ भी करा दिया था मैंने कॉशी इंटीग्रल टेस्ट से। सिग्मा 1/np कन्वर्जेस इफ p इज ग्रेटर देन 1, और ये डाइवर्ज करती है इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला यूज किया। ठीक है बेटा, तो सिग्मा un भी आपका कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, जितने भी ये x वाले क्वेश्चन है बेटा, फाइनल कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए कि सिग्मा un कन्वर्जेस इफ, क्या आया था हमारा, देखते हैं ऊपर, ये देखो मेरा आया हुआ है यहाँ, देखो बच्चा, सिग्मा un कन्वर्जेस इफ x इज लेस देन 1। ठीक है ना, तो x लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्ज कर रही है। इफ x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 मेरा अभी अभी निकला है। ठीक है, तो इसलिए इक्वल टू का भी साइन लगा दिया, एंड डाइवर्जेस इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है बेटा, तो हमने हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए ये आंसर क्वेश्चन में कर दिया। क्लियर? इस तरीके से बेटा याद रखें कि फैक्टोरियल के क्वेश्चन हो या ये आपके एक्स वाले क्वेश्चन हो, इनके अंदर ये टेस्ट बहुत आसानी से लग रहा होता है, रेशियो टेस्ट। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल 5 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 + x/2 + x² 5 + डैश डैश x⁴n/n² + 1। एक और कर लेते हैं, देखो बताइए। अब un लिखो सबसे पहले, देखो पहली टर्म 1 आ गई है, फिर है x की टर्म, फिर x की टर्म है, तो थर्ड टर्म में पावर 2 आ रही है। ठीक है, और वैसे भी हमें nth टर्म देखने को ही मिल रही है इसके अंदर, तो xn/n² + 1, तो हमारी ये nth टर्म हो गई n²। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पावर n है और हमारा 1 से शुरू हो रहा था, तो ये n+1th टर्म होगी, वो भी बात आपकी बिल्कुल सही है। बट आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वी कैन मतलब omission of a finite number of terms from the series will never affect the convergence or divergence of series। मतलब अगर हम एक सीरीज में से शुरू की कुछ टर्म्स, फाइनाइट टर्म्स अगर आप बीच में से निकाल भी देते हैं, उसके अंदर शुरू की कुछ टर्म्स निकाल भी देंगे सीरीज के अंदर से, तो भी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आई हैव इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म। ठीक है, मैंने फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हटा भी दूंगी तो भी सीरीज की कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब मेरा un क्या बन गया, xn/n² + 1। तो un + 1 क्या आ जाएगा बेटा, n की जगह n + 1 डाल दो, सिंपल। ठीक है, अब दोनों की रेशो निकाल लो, तो देखो xn/n² + 1 n + 1 होल स्क्वायर + 1 x⁴n + 1। ठीक है, अब ये x के नीचे x वाली टर्म्स लिख लो, ये देखो ब्रेक करके लिख लिया, और n के नीचे आप n वाली टर्म्स को लिख लीजिए। क्लियर यहाँ पर, राइट? तो अब हमें इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो ये देखो, इससे तो ये कट गया, ये आ गया, इसको थोड़ा खोल के लिख लें,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और ये आ गया ये, थोड़ा सा खोल के लिखने में हमारे को ये हो सकता है लिमिट आसान हो जाए हमारी, राइट। ये आ गया, क्लियर। अब लेते हैं लिमिट इसकी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/x और ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बेटा, हाईएस्ट पावर n स्क्वायर ही है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो हाईएस्ट सॉरी x की हाईएस्ट, n की हाईएस्ट पावर 2 है, तो n स्क्वायर से डिवाइड कर लो, है ना। तो हर एक टर्म को आप n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा, ठीक है। अब डालिए लिमिट, n को इन्फिनिटी डालोगे तो 1/2/n भी 0, 2 प्लस n स्क्वायर भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा 0 होके क्या लिमिट दे रहा है, 1/x, ठीक है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे, बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा un कन्वर्जेस, कब कन्वर्ज करेगी, जब लिमिट ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि लिमिट क्या आई है 1/x, तो 1/x ग्रेटर देन 1 हो गया तो x लेस देन 1, ठीक है। और सिग्मा un डाइवर्जेस इफ 1/x लिमिट जो है आपकी लेस देन 1 हो, तो लिमिट थी 1/x, तो 1/x लेस देन 1 हो, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब एट x इक्वल टू 1 हमारा टेस्ट जो होता है वो फेल हो गया, तो फिर देखते हैं x इक्वल टू 1 पे मेरा un क्या है। चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, देखो देखिए ये है मेरा un, इसमें x को 1 डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा मेरे पास n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो मेरा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा मेरा un, ठीक है बच्चों। अब आप सब देख सकते हो, इफेक्टिव पावर ऑफ n निकाल लो आराम से, कांस्टेंट को रिमूव किया तो मेरे पास 1 अपॉन n स्क्वायर आ गया, तो vn क्या हो गया 1 अपॉन n स्क्वायर। तो अब लिमिट निकाल लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन vn। बच्चों ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बारी टेस्ट x इक्वल टू 1 पर जो है लिमिट कंपैरिजन ही लगेगा, रैशनल फंक्शन था इसलिए लिमिट कंपैरिजन लगा, अदरवाइज कोई और भी लग सकता था, ठीक है। इतने सारे टेस्ट कराए हैं, nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट कराया है आपको, और भी कराऊंगी अभी आगे, तो कोई सा भी लग सकता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि कौन सा लगेगा। तो बेटा यहाँ पे भी लिमिट जो है नॉन जीरो और फाइनाइट आ गई, तो इसका मतलब बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड सिग्मा vn converges और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है बेटा। बट सिग्मा vn क्या है बेटा मेरा, सिग्मा 1/n स्क्वायर, ये कन्वर्ज करता है क्योंकि अगर n की पावर ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्ज करती है, यही बताया हुआ है आपको। दिस इंप्लाइज सिग्मा un ऑल्सो कन्वर्जेस, क्लियर बच्चों। फाइनल कंक्लूजन लिख सकते हैं हम अब, कंक्लूजन सिग्मा un कन्वर्ज कब कर रही थी मेरी, जब मेरी लिमिट ग्रेटर देन 1 आई थी, 1/x ग्रेटर देन 1 था, तो इसका मतलब x लेस देन 1 था और इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्ज आ गया। एंड सिग्मा un डाइवर्ज कब आएगी आपकी, जब जो बच गया, ठीक है ना, x ग्रेटर देन 1 ही आया था मेरा। तो इस तरीके से बेटा x के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं, क्लियर। चलिए और देखते हैं, अब जनरलाइज्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक इसका, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th होगा शायद, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स टू n 2 टू द पावर b, ठीक है। जनरली x वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी बहुत हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से ऐसे ही सॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। चलो करके दिखाओ, सब बच्चे वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। un देखो क्या होगा, देखो आप x की पावर्स देखो 2 फिर 4 फिर 6, सारी इवन पावर्स आ रही है आपके पास, तो x की पावर इवन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 2n होती है, ठीक है। x की पावर 2n डाल दी मैंने, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, देखो अगर ऊपर x 2 है तो नीचे 2 की पावर p है, ऊपर x 4 है तो नीचे 4 की पावर p है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी चीज ऊपर होती है उसी की पावर p है, तो 2n की पावर p आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसमें आपका n फर्स्ट टर्म कवर नहीं हुई, तो हम क्या लिख देंगे
इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को डिलीट भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में। ठीक है बेटा, तो ये un हो गया। अब un प्लस वन क्या होगा, n की जगह n प्लस वन डालोगे, देखो 2n है, इसमें n की जगह n प्लस वन डालोगे तो क्या बनता है ये 2n प्लस टू। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी 2n प्लस टू की पावर p आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बेटा जनरलाइज हो गए, अब p का भी आंसर देना पड़ जाएगा जैसे आपने ऊपर किया है। ठीक है, तो x की पावर 2n, 2n की पावर p। ठीक है, करो इसको ऐसे, x की पावर 2n प्लस टू। ठीक है, अब x के नीचे x वाली टर्म्स लिख लो बेटा, ब्रेक कर लो, एक्सपोनेंट रूल लगा लो, और ये बन जाएगा 2n प्लस टू अपॉन 2n की पावर p। ठीक है, चलो अब देखो x2n से x2n कट गया तो un अपॉन un प्लस वन क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, और इसको मैं क्या कर सकती हूँ 2n से डिवाइड कर लूँ पूरे को, तो ये बन जाएगा 2n से पूरा डिवाइड किया ये बन जाएगा, है ना, 2 वैसे भी कॉमन निकल के कट जाता सारा, तो ये बन गया और इसकी पावर p आ गई। ठीक है, अब लगाते हैं लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस वन क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 प्लस वन बाय एन टू दी पावर p। देखो बेटा p कोई भी एक नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर जो भी कुछ दे रखा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो हम मान के चल रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर ही है। तो ये एक तरीके से आपको कैसे देगा लिमिट, ये एक तरीके से 1 प्लस वन बाय एन, फिर 1 प्लस वन बाय एन, ऐसे करके ये p टर्म सारी होंगी ना। और आपको पता है कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लिमिट के बराबर होता है, और 1 बाय एक्स स्क्वायर पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें n है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब मैंने लिमिट वर्ड सबके साथ अलग अलग कर लिया, ये देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस वन बाय एन। ठीक है ना, ऐसे करके ये प्लस नहीं है, सॉरी मल्टीप्लाई है, ये आपके पास ऐसी कितनी टर्म्स आ जाएंगी, p टर्म्स आ जाएंगी ना। अब लिमिट ले लो, देखो n को इन्फिनिटी डालोगे तो 0, 1 अपॉन n, तो ये कितना आ जाएगा 1.1.1, ऐसे करके p टाइम्स आ जाएगा, तो लिमिट क्या आ गई मेरी 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसी बच्चे ने इतना खोल के ना लिखा और डायरेक्ट भी कर देगा तो भी नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट तो निकल आई, तो बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा un कब कन्वर्ज करेगा, जब आपकी लिमिट ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, 1 बाय एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन 1 होगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या बनता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अब एक्स स्क्वायर है दोनों साइड पे, जैसे अंडर रूट लेते हैं तो बेटा आपका मॉड एक्स लेंगे हम लेस देन 1, क्योंकि हमारे सारे ये क्या एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, मॉड x लेस देन 1, मतलब x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है x इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। क्लियर, राइट। अब क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा un डाइवर्जेस इफ 1 बाय एक्स स्क्वायर लिमिट जो होती है वो लेस देन 1 होनी चाहिए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब होता है बेटा, स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो मॉड आ जाता है इसके ऊपर, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, राइट। और टेस्ट फेल्स इफ 1 बाय एक्स स्क्वायर जो लिमिट आ रही थी आपकी वो 1 आ जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज मॉड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 1 पे और उस पे -1 पे वैल्यू आपकी खत्म हो जाती है, राइट। तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो अब देखो टेस्ट फेल हो गया तो un निकालो, क्या था, un मेरा था x की पावर 2n अपॉन 2n टू दी पावर p, तो ये किस में x को 1 डाल दिया आपने तो मेरे पास आ गया 1 बाय 2n की पावर p। ठीक है, लिख देती हूँ दोबारा से, तो ये मेरा un बन गया। ठीक है, अब vn बनाना है, इसको vn बनाना ना, इससे इफेक्टिव पावर लेनी है, तो इफेक्ट कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर करके आप इफेक्टिव पावर बना लेते हो, यही बताया। तो vn क्या लूंगी मैं 1 बाय n टू दी पावर p। ठीक है ना, तो अब निकालो बेटा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। सब बच्चे खुद निकाल के देखो एक बारी वीडियो पॉज करके, देखो तो un तो ये हो गया और vn मेरा ये हो जाएगा। क्लियर, अब निकालो बेटा, देखो लिमिट निकालोगे तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ,
1/2 की पावर p, n की पावर p, और ये तो ये आ जाएगा 1/2 की पावर p। ठीक है, तो अब ये देखो बेटा मेरे पास आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un अपॉन vn आ गया 1/2 की पावर p। ठीक है, अब p कोई भी नंबर है, ठीक है ना, 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, 1/2 1/3, तो ये नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि कोई भी पावर लगाओगे 1/2 की तो नॉन जीरो और फाइनाइट है। तो हमारे पास क्या आएगा, बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड सिग्मा vn converges और diverges together। ठीक है बेटा, बट सिग्मा वीएन क्या चीज है, सिग्मा 1/np, ये तो खुद एनपी सीरीज है जिसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है, ये कब कन्वर्ज करती है, इफ p इज ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेस इफ p इज लेस देन, सॉरी हाँ ठीक लिखा है, p इज लेस देन इक्वल टू 1। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया, सिग्मा यूएन भी ऐसे कन्वर्ज करेगा। कंक्लूजन क्या आ गया मेरे पास कि सिग्मा यूएन कन्वर्ज कर रहा था आपका जब आपका मॉड एक्स लेस देन 1 था, डाइवर्जेस इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, ये तो हो गया, एंड जब मॉड एक्स 1 हो और साथ में p ग्रेटर देन 1 हो, देन सिग्मा यूएन कन्वर्जेस। मॉड एक्स इक्वल टू 1 पे p के ऊपर भी कंडीशन लग गई है। ठीक है, और अगर मॉड एक्स 1 है और p लेस देन इक्वल टू 1 है, देन सिग्मा यूएन डाइवर्जेस, सॉरी। ठीक है, ये सारी बातें मिल गई आपको x इक्वल टू 1 पे, मॉड x इक्वल टू 1 पे। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो बेटा एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कराना चाहती हूँ, ये जनरली इंजीनियरिंग की किताबों में सब जगह पे होता है। देखो 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है, अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1, बीटा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ है अल्फा वाला, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे, ठीक है बेटा, ये जा रहा है। अब देखो बेटा इसमें भी आप देखो सेकंड टर्म है आपकी तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, थर्ड टर्म आई तो इधर आ गया 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, फोर्थ टर्म आ रही है तो 3 अल्फा प्लस 1 3 बीटा प्लस 1, ये टर्म्स एक्स्ट्रा आती जा रही है। अगर मैं इसमें से फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दूं, ठीक है ना, क्योंकि 1 की सेटिंग करना मुश्किल है, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, और फिर लिख के देखिए यूएन आपको क्या मिल रहा है। देखो यूएन आपसे कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 और ये 2 अल्फा प्लस 1 ऐसे चलता जाएगा। अगर आपकी थर्ड टर्म है आपके पास तो आपके पास 3 अल्फा प्लस 1 पे खत्म हो रहा है, सेकेंड टर्म है तो 2 अल्फा प्लस 1, क्योंकि 1 तो मैंने इग्नोर कर दिया ना, फर्स्ट टर्म तो मैंने इग्नोर कर दी, तो nth टर्म होगी तो आ जाएगा n अल्फा प्लस 1। ठीक है, नीचे ऐसे ही डिनोमिनेटर देखो, पहले बीटा प्लस 1 है फिर 2 बीटा प्लस 1 है, ऐसे ही चलते जाएंगे तो n बीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर अब क्या लिखना है, n प्लस 1 लिखना है, तो n की जगह n प्लस 1 डाल दो। और मैंने ये भी बताया कि लास्ट nth टर्म भी जरूर लिखा करो, क्योंकि काटना होता है हमें रेशो लेके, n की जगह n प्लस 1 लिख दो। ठीक है, n की जगह मैंने लिख दिया n प्लस 1। ठीक बेटा, अब जब आप इसका रेशो लेंगे तो नीचे से टर्म रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगी, तो सारी टर्म्स आपकी कट जाएंगी बेटा और ये बच जाएगी। सब बच्चे बड़ी एक्सप्रेशन है, लिख कर देख लेना, है ना, क्योंकि पूरा कट जाएगा, सिर्फ इतना बच जाएगा आपके पास। अब इसकी लिमिट ले लो, राइट, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलो अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे अब लीजिए इसकी लिमिट कैसे लोगे, n प्लस 1 से पूरा डिवाइड कर दो। ठीक है ना, ऐसे ही कर सकती हूं मैं, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। n प्लस 1 से मैंने पूरी टर्म को डिवाइड कर दिया, तो इसके अंदर अगर n इंफिनिटी होता है
तो n+1 भी इन्फिनिटी होता है, तो लिमिट क्या आ गई मेरी बीटा बाय अल्फा। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा un कन्वर्जेस इफ लिमिट क्या आई थी बीटा बाय अल्फा, अगर वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है बेटा, और ये ना बेटा पॉजिटिव भी होने चाहिए सारे के सारे नंबर, नहीं तो लिमिट नेगेटिव आनी शुरू हो जाएगी। और आपको पता है आपने पॉजिटिव टर्म सीरीज ली हुई है। ठीक है, और सिग्मा un डाइवर्जेस इफ लिमिट बीटा बाय अल्फा लेस देन 1, यानी कि बीटा लेस देन अल्फा, बट ये नंबर फिर भी होने पॉजिटिव ही चाहिए आपके। तो 0 लेस देन बीटा लेस देन अल्फा, मतलब बीटा छोटा होगा अल्फा बड़ा होगा, बट दोनों नंबर होंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब टेस्ट फेल्स इफ बीटा इक्वल टू अल्फा, यही होगा, क्योंकि लिमिट आपकी 1 हो जाती है तब टेस्ट फेल होता है। लिमिट है बीटा बाय अल्फा, अगर वो 1 हो गया तो टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, तो अब अगर टेस्ट फेल हो गया तो फिर कैसे करना है ये क्वेश्चन देखो। अब मेरा जो un बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो जो मेरी सीरीज बनी व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा देन द सीरीज बिकम, देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको, आप उसके अंदर आप डाल दीजिए बीटा को अल्फा। ठीक है, तो मेरा बन जाएगा, देखो un था मेरा α+1 और फिर था 2α+1, ऐसे करके nα+1, जो आपकी nth टर्म बन रही है वो यही थी ना, मैंने β+1 2β+1 और nβ+1। इसमें देखो बेटा अल्फा को बीटा डालो तो सारी न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की टर्म्स कट जाएंगी ना, तो आपकी un बन गई 1। ठीक है, तो सीरीज जो बन रही है, सीरीज मेरी क्या बन जाएगी, हर टर्म सीरीज बिकम्स, हर टर्म आपकी 1 आ जाएगी, 1 + 1 + 1 ऐसे बन जाएगी सारी टर्म। ठीक है, अब ऐसी टर्म का डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस कैसे देखें, देखो Sn लिखो जरा इसका, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, याद है पहले लेक्चर में सिखाया था इनफाइनाइट सीरीज के, क्या होता है फर्स्ट n टर्म्स का टोटल। ठीक है, तो फर्स्ट n टर्म्स का टोटल लेंगे तो ये कितनी टर्म्स आ जाएंगी, ऐसी n टर्म्स आ रही होंगी आपके पास, 1 कितनी बारी आएगा n टाइम्स, तो Sn क्या बन जाएगा आपका n बन जाएगा। अब लो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या सिखाया है कि एक सीरीज कन्वर्ज तब करती है जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, तो यहाँ पर तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेस आ गया क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी आ गई। अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज करता है तो सीरीज भी आपकी डाइवर्ज करती है, द वेरी फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो आप यही बोलोगे व्हेन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो हमें पता चल गया सिग्मा un आपका डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, जब आपका बीटा अल्फा के बराबर है। तो फाइनली आपका कंक्लूजन क्या निकला, फाइनली मेरा कंक्लूजन निकला कि सिग्मा un मेरी कन्वर्ज करती है इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, एंड सिग्मा un मेरा डाइवर्ज करता है इफ बीटा लेस देन अल्फा एंड इक्वल टू अल्फा। ठीक है बच्चा, और ये कंडीशन इन सब पे लगी हुई है कि आपका दोनों नंबर ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, वरना लिमिट नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए, बाकी पढ़ाई करते रहो बच्चों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।